हे गाइस, मैंने हेयर कट कराया है और आज का वीडियो मैं बनाने वाली हूँ स्टार सीड्स के ऊपर। और मैं अपना एलियंस एंड मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगी ऑफ कोर्स। तो जब मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई और यूजुअली उसके बाद में हमारा सबसे बड़ा जो हमको इन्फॉर्मेशन का सोर्स होता है वो होता है यूट्यूब। एंड ट्रस्ट मी, बिल्कुल भी ट्रस्ट वर्दी नहीं है, ऑल्दो मैं भी यूट्यूब के थ्रू ही इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। तो स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब होता है अंदर जाना। अंदर जाने का मतलब होता है अवेयर होना अपने बारे में। जितना आप अपने बारे में अवेयर होते हो उतना ही आप आसपास के चीज़ों के बारे में माइंडफुल होते हो, उतना ही दूसरों के बारे में अवेयर होते हो। एंड अब बाद में फिर आप पैटर्न्स को और चीज़ों को जल्दी जल्दी रियलाइज कर लेते हो और एक्सेप्ट कर लेते हो एंड हार्मनी में आ जाते हो। लेकिन जब स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है और हम जब कंटेंट ढूंढना शुरू करते हैं, स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर, तो सबसे पहला तो यही आ जाता है कि हम दूसरे प्लैनेट से आए हैं, हम चोजन वन हैं। तो भयंकर भाई स्पिरिचुअली को ऊपर से फिर हम तो गुरु हैं, कोई शिष्य है और हम तो लीडर हैं, हम किसी को लीड कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें सेपरेशन कॉन्शियसनेस की है, मतलब आपको दूसरे से अलग करने वाली है। दो, हमको रोल्स प्ले करने हैं। मैं लड़की हूँ तो मैं लड़की ही रहूँगी ना, मतलब ऐसा नहीं है मैं सोल हूँ लेकिन मैं लड़की हूँ, ये मेरा ईगो है। पर ऐसी चीज़ें जो हमको और ज़्यादा अलग कर रही हैं। एक तो ये होता है कि आपको वननेस में आना होता है। स्पिरिचुअलिटी में ये हो रहा है कि आप को शांति मिल रही है। इसमें पर्पस नहीं ढूंढना है हमको। जब हम पर्पस ढूंढने लगते हैं ना, तब हम ऐसे लूप्स में फंसते हैं कि हमारा कोई पर्पस है और फिर हमारा कोई बड़ा काम है और हम तो कोई मिशन पे आए हैं। तो दैट इज़ नॉट इट। स्पिरिचुअलिटी का मेन पर्पस मीनिंग ये होता है कि हमको अवेयर ज़्यादा होना है। जितने हम अवेयर होंगे, जितना सुनाई बातों पे कम बिलीव करेंगे, अपने बिलीव्स को जितना क्वेश्चन करेंगे, जितना बार बार देखेंगे, और कि अगर हमको हमारे इमोशंस को हम अंदर जा कर के देखेंगे कि हमें किस इमोशन को क्या चीज़ ट्रिगर कर रही है, वो कहाँ से ओरिजिन हो रही है, तो हम दूसरे लोगों के साथ में और एम्पैथेटिक हो पाएंगे, उनको स्पेस देंगे और ग्रो होने का। विच इज़ आई वुड से कि इन माई एक्सपीरियंस एक स्पिरिचुअल पर्सन का एक रहने का तरीका होता है। जबकि दूसरी तरफ क्या हो जाता है कि अगर हम हर चीज़, हर इन्फॉर्मेशन को अंदर लेने लगते हैं और तो हम में इतना वो स्पिरिचुअल ईगो आ जाता है कि हम तो दूसरे प्लैनेट से आए हैं और हम तो अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए आए हैं। तो उसका एंड में यही बोलते हैं कि हमको अपनी हीलिंग करनी है और हमको लाइट फैलानी है हर जगह। वो ठीक है, वो तो फैल रही है ना, अभी अपने आप ही फैल जा रही है। उसके लिए मेरे को कोई और दूसरे प्लैनेट से आने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसी प्लैनेट से आई हुई ठीक हूँ, है ना। एक प्लैनेट की ढंग से रह लूँ वही बहुत है। क्योंकि होता क्या है कि सबकॉन्शियस में हम जो चीज़ें डालते रहते हैं फिर वो ड्रीम्स में आने लग जाती हैं, और फिर वो ड्रीम्स को हम ज़्यादा अगर सीरियसली लेने लगें तो जो व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू एग्जैक्टली। तो आप इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे तो फिर हम रियलिटी से टच छोड़ देते हैं। तो मैं आज के दिन हर चीज़ पे बिलीव करती हूँ, हर चीज़ पे, एलियंस पे, स्टार सीड्स पे, सब कुछ पे। मुझे कोई बोलेगा, मैं उसको दिखा, मैं कहूँगी हाँ आपको दिखा। लेकिन मेरे को जब तक आँख से नहीं दिखेगा तो वो मेरी लाइफ स्टोरी में नहीं आएगा। मतलब मुझे कोई बोल देगा तो मैं उस चीज़ को मेरे लिए नहीं मानूंगी, उसकी वो रियलिटी हो सकती है। तभी तो मैंने बोला कि दिमाग को और दिल को बड़ा करना है कि भाई तुमको ऐसा लगता होगा, तुम्हारी कॉन्शियसनेस में ऐसा होगा। लेकिन जब तक मुझे उस तरह का कोई सिम्टम फील नहीं होगा या मैं एक्चुअली किसी उसको नहीं देख लूँगी यूएफओ को, तब तक मैं ये नहीं मानूंगी। कोई वीडियो को देख करके मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं किसी और प्लैनेट से आई हूँ। मैं अपने अर्थ प्लैनेट से हूँ, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और भी प्लैनेट्स होंगे, बहुत सुंदर होंगे। ये यूनिवर्स अनलिमिटेड है। और मैं जो भी सीड हूँ यहीं की सीड हूँ, यहीं से आई थी और यहीं पे मैंने चले जाना है वापस। तो मेरा निष्कर्ष ये है। बाकी आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपको कभी ऐसे ड्रीम्स आए हैं क्या, और आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी दूसरे प्लैनेट्स के बारे में। एंड अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय।